कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम की तमाम शिकों पर गौर जारी। ज़राए का कहना है कि सदर के ताहयात इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ मामला भी अभी ज़ेर गौर है। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर फारूक नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक है, जिसकी जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। अक्सरियती राय के मुताबिक फैसला होगा। कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेट की जानिब से कल 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी का अपोजिशन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का कहना है कि पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर आज़म के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसविदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल न होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह है। गुज़श्ता रोज़ पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। आज रात से 8:30 बजे हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। आज रात का स्लोगन वो है जो अभी जालिब का शेर है, ऐसे दस्तूर को ऐसे मंशूर को हम नहीं मानते। तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठें। चेयरमैन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई का तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। कहा आज से तहरीक शुरू है, रात 8:30 बजे से नारे शुरू कर देंगे और आज का नारा होगा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम पाकिस्तान पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रखकर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लिमान और अदलिया को तबाह कर दिया है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वावडा आईनी तरमीम की हिमायत में वोट देंगे। इस तरह हुकूमत के कुल वोट 61 हो जाएंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया, तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUIFA के 7, PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 सेनेटर है। एक नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हल्फ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हल्फ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मुराआत ताहयात रहेंगी।
सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे पार्लियामेंट के मुआखज़े से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मसवदे के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। हाई कोर्ट के जजों के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफ़र मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वर होगा। अज खुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर कोयटा पर हुए खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई है। मोहम्मद सुहेल अफगानिस्तान के सूबा वर्दे का रिहायशी था। FC हेडक्वार्टर कोयटा पर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 अफराद जख्मी हुए थे। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर्स NCCIA रावलपिंडी समेत 13 अफसरान, कॉल सेंटर से डील करने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुलजिम डायरेक्टर NCCIA सिंध भी रह चुका है। FIR के मुताबिक मुलजिमान इस्लामाबाद सेक्टर 11F में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से महाना करोड़ों रुपए भत्ता लेते रहे। एक मुलजिम अफसरान का फ्रंट मैन है जिसने खातून से रकूम वसूल की। खातून ने 13 गैर मुल्कियों और अपनी शोहर की रिहाई के लिए करोड़ों रुपए अदा किए। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का छठा रोज़, मज़ीद 10 परवासें मनसूख कर दी गईं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवासें ताख़ीर का शिकार। मंजूरी लिए बगैर महंगे 40 लाख AMI मीटर्स लगाने पर नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्को सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नज़रअंदाज किया। डिस्कोज ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000, AMI मीटर की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर। हांगकांग सिक्सेस पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से मात दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 52 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर ऑल आउट हो गई। मौज सदाकत ने 3 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तानी टीम 36 मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब रही। हांगकांग सिक्सेस का प्लेट फाइनल मेजबान हांगकांग ने जीता। बाउल फाइनल में श्रीलंका ने फतह हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कि टीम ने जज्बे और टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा किया जो पाकिस्तान क्रिकेट की रूह का बेहतरीन इजहार है। तजर्बेकार ड्राइवर साहिबजादा सुल्तान और नादिर मकसीद थल जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी जीतने में कामयाब ना हो सके। फैसल सादिखेल ने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद सईद का दूसरा नंबर रहा। साहिबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन आई। नादिर मकसीद चौथे नंबर पर रहे। श्रीलंका क्रिकेट टीम कैप्टन चरित असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज़ के बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ भी मद्दे मुकाबिल होंगे। ट्रायंगुलर सीरीज़ रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंकन टीम की आमद पर रावलपिंडी पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात। 5500 से ज़ायद अफसरान सिक्योरिटी पर मामूर। CPO रावलपिंडी का कहना है कि स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को दोनों फॉर्मेट से रिलीज कर दिया गया। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी को शामिल नहीं किया गया। फ़खर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर रावलपिंडी में खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान ख़ुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी ने मज़ार पर फूल रख के फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फूल रख के मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी।
फूलों की चादर चढ़ाई। आई पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी मज़ार इकबाल पर फूल रखे। कहा, इकबाल की शायरी, अफकार, इंसाफ पसंदी का दर्स पंजाब पुलिस के लिए मशअल राह है। नामवर गुलकारों ने अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़कर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। शायर मशरिक़, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर पैगाम में सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। सदर ने कहा, अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में रोशनी की शम्मा जलाई। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल का पैगाम अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, अल्लामा इकबाल अफकार पर अमल करके ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और कायदे आज़म ने काफिला मंजिल पर पहुँचाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में खुदी, इत्तेहाद और आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उनका फ़लसफ़ा खुद ही नौजवानों के लिए मशअल राह है। गवर्नर के फैसल करीम कुंजी ने कहा, अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र का महवर सिर्फ इस्लाम था। ज़िंदगी और हालात को समझने के लिए फ़िक्र इकबाल से रोशनास होना ज़रूरी है। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान और ईरान में यौम इकबाल पर अज़ीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत। कहा, इकबाल इस्लाम की रूह और फ़ारसी अदब की खुशबू से पहचाने जाते हैं। उनकी फ़ारसी ज़ुबान पर महारत ने ईरान और पाकिस्तान को फ़िक्री तौर पर जोड़ा। अल्लामा इकबाल का ईमान और इत्तेहाद का पैगाम आज भी दुनिया भर में गूंजता है। इकबाल कौमों को इज़्ज़त, खुददारियत, अखलाक़ी क़ुव्वत की राह दिखाते हैं। उन्हें फ़ख्र है कि ईरान ने आज का दिन यौम इकबाल करार दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फ़िज़ाई मायार इंतहाई मुशर्रह है। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की फ़ज़ा आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ दिन पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 487 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में 482, लाहौर में 316 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 363, मुल्तान में 449, फैसलाबाद में 298 रिकॉर्ड की गई। आज से आइंदा 5 रोज़ के दौरान स्वात, नारान, हुंजा और स्कर्दू और बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गज़ा पर हमले जारी हमले में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से तजावुज़ कर गई। मलबे तले दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 300 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले की जा चुकी हैं। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गज़ा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लेबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। शामी सदर अहमद अल-शरा तारीखी सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुँच गए। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी शामी सदर का अमेरिका का पहला दौरा है। अमेरिका आमद के बाद शामी सदर अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रेड कूपर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा 20 साल पहले इराक में अमेरिकी फ़ौज की कैद में रहे। 11 माह पहले तक उनके सर पर $10 मिलियन का इनाम था। बन्नू के इलाके पीपल बाजार दाऊद शाह से नामालूम मुसल्लह अफराद नौकरी से बर्खास्त। पुलिस एहलकार को गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक मगवी SHO आबिद को ड्यूटी में कोताही पर बर्खास्त किया गया था, जिसे नामालूम मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए। FIA पेशावर ने जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बनाकर अफगान शहरी समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सिद्दीकुल्लाह अफगान शहरी है जो जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तानी शहरियत की कोशिश कर रहा था। मुलजिम यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर पेश किया, जबकि मुलजिम फयाज खान और समीउल्लाह ने बतौर गवाह और तस्दीक कुनंदगान किरदार अदा किया। फैसलाबाद में पार्किंग स्टैंड्स की आड़ में भत्ता माफिया ने कदम जमा लिए। सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग बनाकर आवाम से जबरदस्ती पैसे बटोरने का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि सरकारी सड़क को पार्किंग स्टैंड्स में बदलकर शहरियों को लूटने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है।
मलेशिया और थाईलैंड की सरहद पर तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। एक शख्स हलाक, 10 को बचा लिया गया, 300 लापता हो गए। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कश्ती डूबने का वाक़या 3 रोज़ कबल पेश आया। दीगर 2 कश्तियों के भी लापता होने की इत्तला। कश्ती में म्यांमार, रोहिंग्या और बांग्लादेशी तारिकीन वतन सवार थे। मलेशिया आने वाले 300 अफराद पहले एक बड़े जहाज़ में सवार थे, बाद में उन्हें 3 छोटी कश्तियों में मुंतकिल किया गया। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इसराइल फीफा की नस्ली तासुब बरतने से मुतालिक पॉलिसी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता रहा है। इसराइली क्लब्स ने फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फुटबॉल खेली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाबंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल को गज़ा में नस्ल कुशी का मरतकब करार दे दिया। और 2025 की हसीना आलम का ताज किसके सर सजेगा? फैसला 21 नवंबर को होगा। 74वें मिस यूनिवर्स फाइनल का मेला थाईलैंड के शहर पॉक्रेट में सजेगा। पाकिस्तान के रोमा रियाज दुनिया भर से 122 हसीनाओं के साथ मैदान में। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल रोमा रियाज बिजनेस ग्रेजुएट हैं। गुज़िश्ता बरस कराची की एरिका रॉबिन ने मुकाबले में हिस्सा लिया था। पहली बार फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़ीन अयूब भी मुकाबले का हिस्सा हैं।